हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है आपकी वो शुरू होती है यानी बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा जिसे बोट बोलते हैं और स्ट्रीम धारा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हमने रेल पढ़ाई थी, यानी वो आपका समय, दूरी, चाल, उसी में आती है रेल। उसी में से आपका ये भी है नाव और धारा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो हमने आपको रेल पढ़ाई थी, ट्रेन पढ़ाई थी दोस्तों। वहां पे क्या होता था कि जैसे आम इधर से ट्रेन आ रही है, यानी कि इधर से ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो इनकी चालें क्या करते थे हम, जोड़ देते थे इनकी चालें। ठीक है, और एक ही दिशा से चलती थी, इधर से भी ट्रेन आ रही है और उसी दिशा से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो हम उनकी चालें घटा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। और क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे देखिए, अगर जैसे कोई बोट चल रही है, इधर से इधर जा रही है नाव, कोई नाव इधर से इधर को चल रही है। ठीक है, कोई नाव इधर से इधर चल रही है, और जैसे ये किसी नदी में प्रवाहित कर दी हमने, किसी नदी में ये बोट जा रही है, इधर जा रही है, और इधर इसी साइड में हमारी ये नदी का प्रवाह है, यानी इसी साइड में हमारा नदी भी बह रही है। इसी साइड में, जिस साइड में जो हमारी बोट चल रही है, उसी साइड में हमारी नदी बह रही है। ठीक है, तो देखिए यानी इसी साइड में हमारी बोट जा रही है और इसी साइड में हमारी नदी बह रही है, तो यानी कि कुछ तो हमारी ये बोट चलेगी और कुछ इसकी हेल्प, ये जो नदी की प्रवाह धारा है, जो बहाव है जो उसका, वो उसे कुछ उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इसकी चाल और यानी कि किसी चाल से ये चल रही होगी, यानी मान के चलो एक्स चाल से ये चल रही है और ये भी वाई चाल से बह रही है, तो यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यानी एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, जब हमारी बोट इधर से जा रही है, यानी कि मान के चलो अब ये जो है बोट हमारी इधर की बजाय, ये नदी तो इधर ही बह रही है, लेकिन अब बोट हमारी इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, यानी नदी हमारी इधर को बह रही है और जो है बोट हमारी इधर से इधर आ रही है। तो देखिए, अच्छा जल जब हमारा इधर बहेगा और उधर से बोट आएगी, तो सिंपल सी बात है, आप सबने लोगों ने देखा है नदी में जब तैरते हैं या बोट तैरती है, तो जिस साइड से धारा बहती है उसके विपरीत दिशा से आओगे तो तैरने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो आपका रुकावट बन जाती है नदी। उसकी इधर धारा है और आप बोट आपकी विपरीत दिशा से आ रही है, तो उससे क्या होगा, यानी कि उसे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा आने में यहाँ पर, यानी जाने में तो जल्दी पहुँच जाएगी, क्योंकि उसमें वो उसकी भी चाल है और उधर उसकी नदी की भी, उसी धारा की भी चाल मिल जाएगी, तो उसकी वो हेल्प कर देगी, तो जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन इधर से क्या होगा, उसकी वो रुकावट बन जाएगी, जो इधर इस साइड में आपकी धारा बह रही है और इस साइड में आपकी जो है नदी बोट आ रही है, तो थोड़ा समय ले लेगी, तो यानी उसे हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, यानी कि उसे हम घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटा देंगे, क्योंकि उसे समय ज़्यादा लग जाएगा आने में, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि ट्रेन में क्या होता था, ट्रेन में होता था कि जब ट्रेन इधर से और इधर से एक ही समान दिशा से आ रही है, तो हम क्या कर देते, घटा देते थे, और आमने सामने से आती थी तो हम क्या करते थे, जोड़ देते दोनों की चालों को। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि अगर इधर से आमने सामने से जब आए, क्या हुए, आमने सामने से आए, यानी इधर से जो धारा जा रही है और इधर से हमारी बोट आ रही है, यानी इधर से धारा गई और इधर से बोट आई, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई करना है आपको। चालें दोनों की क्या करनी है, घटानी है। और अगर इधर से ही धारा जा रही है और इधर से ही आपकी नाव जा रही है, तो दोनों चालें जोड़नी है। ठीक है, यानी आपका जो क्या है, नाव उसका ट्रेन का उल्टा होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे और क्या होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं, यानी कि मान के चलो, मान के नहीं, जैसे कि जब जब नाव धारा की विपरीत दिशा में हो, जब नाव धारा की विपरीत विपरीत दिशा में हो, तो क्या करते हैं हम, यानी कि विपरीत दिशा में, हमने तुम्हें बताया था जब यहाँ पर ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती थी, आमने सामने से आती थी, तो क्या करते थे, जोड़ देते। लेकिन आपको यहाँ पे करना है, घटाना है।
जब नाव धारा की विपरीत दिशा में तो घटाकर लिखते हैं, ठीक है, तो घटाकर लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट है, ये आपको पूछ लेता है सीधे सीधे ही, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका जाता है कि जब नाव धारा की दिशा में चल रही हो, धारा की दिशा में हो, तो क्या करते हैं, जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। क्या उनकी चाल है, जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए मान के चलो, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मान के चलो नाव की चाल है, नाव की चाल मान के चलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी ये हमारी नाव की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो आप, इसे बोल सकते हो v और b, यानी इसे बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट, b से बोट हो जाएगा BOAT, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हो VB, यानी कि यहाँ पे BB लिखा जाए तो मान के चलो वो क्या है, नाव की चाल है आपकी, ठीक है। और एक होता है आपका, दूसरा होता है नाव की चाल, दूसरा होता है धारा की चाल, यानी उससे बोल देते हैं VS, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इसे बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी कि मान के चलो नाव की चाल आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी धारा की चाल है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी BS की वैल्यू दे रखी है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा और BB की वैल्यू दी रखी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछ लेता है, तो आपको पूछ ले जैसे कि आप बोल दे कि जब नाव धारा की विपरीत दिशा में हो तो मतलब उनकी चालें कितनी होगी, धारा की विपरीत दिशा में हो, धारा की विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो होता है तो क्या कर देते हैं, घटा देंगे, सीधे घटा कर लिखेंगे 10-4 हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, घटा कर लिखेंगे जब धारा की विपरीत दिशा में पूछे। और धारा की दिशा में पूछेगा तो क्या करना है, आपको जोड़कर लिखना है, 10 + 4 कर देना है, तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, देखो आप समझ रहे हो छोटी छोटी बात है, जब तक आपको छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप बड़ी बड़ी बातें नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए छोटी बातें सीखना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं आपको आगे। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको दे दे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और फिर दे दे दूसरा कि धारा के विरुद्ध बोल दे, धारा के विरुद्ध नाव की चाल दे दे आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, क्योंकि कम हो जाएगी, धारा के विरुद्ध है ना, और वो धारा की दिशा में जल्दी उसकी चाल ज्यादा होगी, धारा के विरुद्ध चलेगी तो थोड़ी कम होगी चाल, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले ये देखिए, ये धारा की दिशा में नाव की चाल दे रहा है तो क्या ये ओरिजिनल नाव की चाल है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये ओरिजिनल नाव की चाल नहीं है, क्यों नहीं है, क्या तो ये क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल दे रहा है, या तो सिर्फ ये देता नाव की चाल तो ओरिजिनल चाल हो जाती, लेकिन ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, तो इसमें क्या है पता है, धारा की दिशा में नाव की चाल दे रहा है तो इसमें क्या है, इसमें VS + VB मिक्स है दोनों, ये दे रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपको, यानी कि VS यानी ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा और प्लस बोट दोनों की चाल मिक्स है, धारा की भी चाल दे रहा है, इसमें धारा की दिशा में बहेगा, यानी इधर मान चलो धारा बह रही है हमारी और धारा की दिशा में ही बोट जा रही है हमारी, धारा की दिशा में बोट जा रही है, यानी धारा भी बह रही है और बोट भी जा रही है, तो इसमें दोनों की चालें होंगी, दोनों की चालें तो होगी, ठीक है। तो दोनों की चाल दे रखी है और ये दे रहा है धारा के विरुद्ध नाव की चाल, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध नाव की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ लेता है आपसे, पूछ सकता है कि धारा के नाव की ओरिजिनल चाल बताइए, या पूछ ले कि धारा की ओरिजिनल चाल बताइए कितनी होगी, ठीक है। नाव की चाल पूछ सकता है, धारा और आपको धारा की भी चाल पूछ सकता है। तो आपको देखो इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखिए हमने बताया था आपको कि नाव की चाल निकालोगे, नाव की चाल निकालनी है आपको, नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल निकालोगे, देखिए क्या दे रहा है ये, नाव की चाल यानी धारा की दिशा में दे रहा है, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, धारा की दिशा में देगा तो क्या करना है आपको, जोड़ना है,
आपको क्या करना, देखिए नाभ की चाल निकालनी है तो 12 प्लस 8, 12 प्लस यानी दोनों को जोड़ करके और उसको आप उसमें आपको 2 से भाग दे देना है तो आपकी नाभ की चाल निकल के आ जाती है। ठीक है, 2 से याद रखना, 2 से भाग देना मत भूलना, 2 से भाग देना ही देना है। कब देना है कि जब धारा की दिशा में नाभ की चाल दे दे, धारा के विरुद्ध नाभ की चाल दे दे, और फिर उसके बाद में पूछ ले धारा की ओरिजिनल चाल पूछ ले और नाभ की ओरिजिनल चाल पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ से नाभ की चाल निकालोगे तो हो जाएगा आपका 20 बट्टा में 2 और ओजी हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा आपका नाभ की चाल। और अगर आपको पूछ ले धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल यानी धारा की चाल पूछेगा तो धारा की चाल आपको क्या करना है, माइनस करके लिखना है, 12 माइनस 8 बट्टा में 2 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 4 बट्टा में 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए नाभ की चाल हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई यहाँ से, और धारा की चाल निकल के आ गई हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ ले कि धारा की दिशा में नाभ की चाल कितनी होगी, यानी आपको ये नहीं दिया हुआ हो और इतना दिया हो कि नाभ की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाभ की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ लेता है कि तो बताइए धारा की दिशा में नाभ की चाल कितनी होगी या धारा के विरुद्ध नाभ की चाल कितनी होगी। तो हमने बताया था आपको कि धारा की दिशा में नाभ की चाल के लिए क्या करते थे, जोड़ देते हैं, दोनों की चालें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो धारा की दिशा में निकालोगे तो यानी हमें पता है धारा की चाल कितनी है हमारी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो है किसी मान के चलो कोई नदी है और नदी की धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, यानी उसका जल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, और उसी में हमारी जो उसी जिस साइड में जो जल बह रहा है उसका उसी साइड में हमारी नाव भी चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो जल बह रहा है और उसी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या है, नाव चल रही है, तो क्या होगा, इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी चाल है, इस चाल से चल रही है, और लेकिन उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वो धारा बह रही है, तो वो भी उससे तो उसे कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों चालें इसकी जुड़ जाएंगी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी ये मिक्स आ गई धारा और बोट की। ठीक है, जो आपको दे रखा है ऊपर ही 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विरुद्ध पूछ लेगा, धारा के विरुद्ध पूछ लेगा तो क्या करना है, धारा के विरुद्ध क्या होता है हमने बताया था, क्या होता है, घटा देते, यानी विपरीत चले, विरुद्ध होता है विपरीत, यानी इस तरफ से हमारी धारा आ रही है और उधर धारा बह रही है और इस तरफ से हमारी बोट आ रही है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ये धारा बह रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा बह रही है, और इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी बोट आ रही है। तो ये बताइए जब ये इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगी और इधर से ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी की प्रवाह की दर है, तो ये कुछ रुकावट बनेगी क्या नहीं बनेगी, इसकी राह में रुकावट तो बनेगी। तो क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी बोट की चाल। कब हो जाएगी, जब वो विपरीत दिशा में बहेगी तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, और जब धारा की दिशा में बहेगी तो वही बोट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको कुछ और बताते हैं, यानी हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होगी आपकी, बताया था VS प्लस V और V, यानी धारा की दिशा में जब वोट चल रही हो, धारा की दिशा में वोट चल रही है तो क्या करना है आपको, यानी धारा की चाल और प्लस वोट की चाल दोनों को जोड़ देना। यानी ये तो आपकी धारा की चाल है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा स्ट्रीम होता है धारा, ठीक है, ये लिखा है स्ट्रीम धारा, ठीक है, और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट होता है नाव। ठीक है, तो दोनों की चालों को क्या करना है, या सीधे सीधे S प्लस V भी कर सकते हो, लेकिन ये कि आपको वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी होती है आपकी गति होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे धारा की गति प्लस नाव की गति दोनों को जोड़ना है। ठीक है, यानी इससे आप बोल सकते हो धारा की दिशा में, इसे बोल सकते हो आप V, इसे बोल सकते हो VD वेलोसिटी ऑफ डाउन। ठीक है, धारा की दिशा में, और दूसरे वाले को आप बोल सकते हो V अप, वेलोसिटी इन अप। ठीक है, वेलोसिटी इन अप, यानी इसे बोल सकते हो धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध चाल पूछ लेता है, धारा के विरुद्ध चाल पूछ लेता है तो क्या होता है, तो आपको हो जाएगा VS, यानी आप इसे ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले V लिखो और माइनस VS बाद में लिखो, अभी बताएंगे कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, यानी VV माइनस ये प्लस करना है
और इसे कर दो BS, ठीक है। यानी धारा के विरुद्ध चाल हो, यानी धारा के विरुद्ध होगी तो घटा देंगे, और धारा की दिशा में होगी तो उसे जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, हम आपको जो बता रहे थे कि कन्फ्यूज कैसे हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोग मैंने देखे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कुछ आ जाता है, जैसे x वाला सवाल आ जाता है इसमें, जैसे आ जाता है तो उसमें आ जाता है x-5 आ जाता है, या या 5 - x आ जाता है। इसमें कन्फ्यूज ये हो जाता है कि पहले x लिखना है या पहले 5 लिखना है, या पहले 5 लिखना है या पहले x लिखना है। यानी मान के चलो जो हमारी जो x है, ये मान के चलो बोट की चाल है, यानी नाव की चाल है, ये नाव की चाल है और ये हमारी धारा की चाल है। तो इसमें ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले मैं नाव की चाल पहले लिखनी है या धारा की चाल पहले लिखनी है। ये हम बताते हैं आपको किसकी चाल पहले लिखनी है। देखिए मान के चलिए हमने मानी कि हमारी नाव की चाल हमें दे रखा है, उसमें नाव की चाल नहीं दे रखी है, धारा की चाल दे दी है। नाव की चाल पूछ लेगा तो हम x मान लेंगे उसे। हमने मान के चलो नाव की चाल हमने x मानी है, और धारा की चाल हमें दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगी, ठीक है। अब देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको 5 पहले लिखना है या x पहले लिखना है, ठीक है। अच्छी तरह से समझना। देखिए अच्छा ये बताइए कि जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है, धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, इधर से धारा चल रही है और इधर से भी हमारी क्या आ रही है, इधर से बोट आ रही है, यानी ये तो धारा होगी, ये धारा होगी और ये हमारी नाव हो गई, ठीक है, ये नाव हो गई। अच्छा ये बताइए, अब हमें ये बताइए, हम बोल रहे हैं कि इसकी धारा की जो चाल हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताइए क्या नाव इस धारा को पार कर पाएगी, आगे बढ़ सकती है कि या नहीं, ये बताइए हमें। धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या नाव जो है आगे बढ़ जाएगी इस नदी में? नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? क्योंकि धारा की चाल ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी रफ्तार ज्यादा है, और नाव की रफ्तार कम है, तो इससे ये पीछे को ढकेल के ही ले जाएगी, ठीक है। कौन? ये धारा जो है इसे पीछे ढकेल के ले जाएगी। नाव जब ही आगे बढ़ सकती है जब धारा से नाव की चाल क्या हो, ज्यादा हो। यानी यहाँ पे हम 10 कर देंगे और यहाँ पे हम 5 कर देंगे। अब ये नाव जो है इस धारा को पार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे धारा की गति क्या है, कम है। ज्यादा गति में कभी नहीं, कभी जैसे मान के चलो तुम हो या मैं हूं, ठीक है, या आप हो या मैं हूं, किसी नदी में तैरने गए, किसी नदी में क्या करने गए, तैरने गए। अब हम किसी रफ्तार से मान के चलो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रहे हैं किसी नदी में, और धारा की जो रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या आप उस नदी में आगे बढ़ जाओगे? आगे बढ़ सकते हो तैर करके? नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ पाओगे? क्योंकि उसमें धारा की प्रवाह क्या है, ज्यादा है, तो वो आपको पीछे को ढकेल के ले जाएगी, ठीक है। अब चलो बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चन जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जो हमने आपको अभी बताया है। यानी आपका पहला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट से कि 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। धारा के विरुद्ध पूछ रहा है, धारा के विरुद्ध नाव की गति कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दे रहा है कि 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई, यानी इतने की गति से बढ़ती हुई धारा, यानी जो है धारा बह रही है कितने से, 1.6, तो यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, bs कितना दे रखा है, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.6 किलोमीटर, यानी ये धारा की गति दे रखी है हमें, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर दे रहा है कि यानी कि प्रवाह के साथ, यानी ये आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, क्या बोल रहा है कि ये प्रवाह के साथ, क्या बोल रहा है, ये प्रवाह के साथ एक नौका की गति, यानी प्रवाह के साथ एक नौका की गति, दोनों की बोल रहा है प्रवाह के साथ, यानी धारा के साथ ही है नौका की गति, यानी धारा भी बह रही है इधर से इधर और नौका भी चल रही है इधर से इधर, ठीक है। दोनों की जोड़ के दोनों की ऐड करके दे रहा है, यानी वी प्लस वी यानी इसमें नाव की भी चाल दे रहा है, क्योंकि प्रवाह के साथ की बात कर रहा है, प्रवाह के साथ, उसी के साथ नौका बह रही है प्रवाह के साथ, तो इसी में बोट की भी चाल दे रहा है और इसी में धारा की भी चाल दे रहा है, दोनों की मिक्स करके दे रहा है। कितनी दे रहा है, 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों की जोड़ के दे रहा है। तो देखिए अब हमको vs की वेलोसिटी यहाँ से पता है, vs की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमारी वी निकल आएगी, यानी
बोट की चाल निकल के आ जाएगी। हमें धारा की चाल दे रहा है, दोनों की मिक्स करके दे रहा है, तो यहाँ से हमारी बोट की चाल निकल के आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे वीवी प्लस 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हटा दीजिए, बाद में रख लेंगे हम। 1.6 बराबर 18.4 हो जाएगा ये, तो वीवी निकल के आ जाएगा हमारा 18.4 माइनस 1.6। अब इसमें से आप इसे घटाओगे तो 14 में से 8 जाएंगे, तो 14 में 6 गए तो आपका बचेगा 8, और 17 में देगा 17 में से घटाओगे तो यानी कि 16.8 बचेगा आपका। 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया आपका, ये जो धारा के विरुद्ध नाव की चाल नहीं आई, ये तो क्या आ गया, नाव की ओरिजिनल चाल निकल के आ गई। ओरिजिनल चाल बोलते हैं जिसे हम, ओरिजिनल चाल निकल के आ गई, वास्तविक चाल है। ठीक है, किसकी, नाव की, उसकी चाल, वास्तविक चाल कितनी है, 16.8 है। अब पूछ रहा है कि धारा के विरुद्ध कितनी चाल होगी, उसकी धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यानी इधर से नाव आ रही है और इधर से हमारी धारा बह रही है, तब उसकी चाल क्या होगी, क्योंकि इधर से धारा बह रही है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इधर से नाव आ रही है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जब उनकी दोनों की मतलब धारा टकराएगी दो एक दूसरे से, तो थोड़ी बोट की नाव की, बोट की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हमारी धारा बह रही है वो उसे रुकावट ला रही है। क्या ला रही है, रुकावट ला रही है। तो हमने तुम्हें बताया था कि धारा के विरुद्ध क्या होता है हमारा, वीवी माइनस वी एस होता है, वीबी माइनस वी एस धारा के विरुद्ध। और धारा की दिशा हो तो प्लस कर देते हैं, धारा के विरुद्ध हो तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और आपको हमने बताया था, बार बार फिर से बता रहे हैं कि जब रेल ट्रेन में चलते थे तो क्या होता था, जब आमने सामने से आती थी यानी धारा की दिशा में आती थी, धारा की दिशा में आती थी तब तो माइनस कर देते, और धारा के विरुद्ध चलती थी तो क्या कर देते, प्लस कर देते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, विरुद्ध चलेगी तो माइनस करेंगे, धारा की दिशा में आएगी तभी ऐड करेंगे। ठीक है, तो वी बी माइनस वी एस, वी बी हमें कितना है 16.8, और हमारा वी एस दे रखा है 1.8, तो इसे घटाएंगे तो आपका बच जाएगा ये 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो है आपकी चाल आ जाएगी धारा के विरुद्ध, यानी जब इधर से धारा बहेगी और उधर से नाव आएगी तो नाव इस चाल से बह पाएगी 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नॉर्मल, यानी मान के चलो शांत जल में, ऐसे समझ लो कि वो शांत जल में चल रही है, शांत जल में तो वो 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। बिल्कुल शांत पानी हो, ठहरा हुआ पानी हो, कैसा हो, ठहरा हुआ पानी हो, उसमें वो ठहरे हुए पानी में वो जो है नाव 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी नहीं है, जब धारा की दिशा में बहेगी तो उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। धारा की दिशा में हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, उसमें इससे जोड़ देंगे यानी 18.4 हो जाएगी, जो हमें पहले दे रखा है, प्रवाह के साथ ही बह रही है 18.4। ठीक है, यानी कि जब धारा की दिशा में बहेगी तो वो थोड़ी स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो जो वो है उसकी चाल है तुम्हारी नाव की, यानी नाव की चाल है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो खुद बह रही है, और उसके नीचे से जो प्रवाह है, जो धारा की प्रवाह है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी उसमें थोड़ा उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और विरुद्ध बहेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये विरुद्ध बहेगा उसकी धारा के तो कम हो जाएगा। और ये आपकी ओरिजिनल चाल है, यानी शांत जल में इस रफ्तार से चलेगा, और अगर धारा की दिशा में बहेगा तो इस रफ्तार से बहेगा। ठीक है, दोनों का चाल क्या होगी, अलग अलग होगी, तीनों जगह अलग अलग, यानी धारा के विरुद्ध कम होगी और धारा की दिशा में ज्यादा होगी, और शांत जल में उसकी ओरिजिनल चाल यानी वास्तविक चाल होगी, जिस चाल से वो बहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो उन्हें मैथ सिखाए के लिए, ठीक है, जब तक तुम्हें मैथ नहीं सिखा पाऊंगा तो वास्तव में मेरा फिर जन्म लेवल बेकार ही है। देखिए, ये बोल रहा है कि ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बोल रहा है कि तो धारा की गति कितनी है। देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ठहरे हुए पानी में नौका की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सीधे सीधे दे रहा है वी वेलोसिटी ऑफ बोट दे रहा है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये क्या है आपकी, ये नाव की गति दे रहा है, सीधे सीधे नाव की गति। ठहरे हुए पानी में ना, ठहरे हुए पानी में दिशा में बोल देता तो दोनों की हो जाती दिशा की और उसकी, या विरुद्ध बोल देता। ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे बोल रहा है ठहरे हुए पानी में, यानी पानी स्थिर है हमारा लेकिन उसमें नाव चल रही है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें उसकी ना कोई हेल्प कर रहा है बहने में और ना उससे कोई रुकावट ला रहा है। ठीक है, ना तो उससे कोई रुकावट ला रहा है और ना ही उसकी कोई हेल्प कर रहा है। और फिर बोल रहा है कि यदि धारा के विपरीत की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना कि ये तो विपरीत की बात कर रहा है। अगर यानी कि ये दिशा की बात करता है, धारा की दिशा की बात करता तो हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, विपरीत की बात कर रहा है कि धारा की विपरीत, तो विपरीत में हम क्या करते थे, विपरीत में घटा देते थे, तो क्या करेंगे वीबी माइनस वी एस कर देंगे, विपरीत दे रहा है। ठीक है,
यानी धारा के विपरीत उसकी गति दे रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घटा के हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू हमें दे रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल धारा के विपरीत, यानी इसमें कुछ कोई ना कोई रुकावट ला रहा है, ठीक है। जब जाके वैसे अगर देखोगे ओरिजिनल चाल उसकी कितनी है, ओरिजिनल चाल उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, यानी शांत जल में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह सकती है। लेकिन विपरीत पूछ रहा है, विपरीत बोल रहा है, तो विपरीत में उसकी कम होगी, तो इसका मतलब क्या, उसको कोई ना कोई रुकावट बन रहा है। रुकावट क्या बन रहा है, उसकी धारा रुकावट बन रही है, यानी उधर से धारा बह के आ रही है और इधर से क्या हो रहा है, इधर से नाव चल के जा रही है, तो वो धारा उसकी क्या बनेगी, रुकावट बनेगी, ठीक है। तब रुकावट बनेगी तभी तो कम होगी। तो यानी कि धारा के विपरीत दे रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें वीबी यानी वेलोसिटी ऑफ बोट की चाल दी रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जब हम इसकी चाल यहाँ पर रख देंगे, हमें दिए रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकल के आ जाएगा क्या नहीं, और वही हमें पूछ रखा है धारा की गति वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो सीधे सीधे आप रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। वीबी कितना देकर रखा है 4 माइनस बी एस बराबर 2 किलोमीटर, उठा दीजिए, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, माइनस बी एस बराबर 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस बी एस बराबर, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, बी एस बराबर आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, आपकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आ गई, यानी धारा की गति आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, तो धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध है, ठीक है। धारा के विरुद्ध उसकी गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सीधा सीधा ये पूछा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हमने तुम्हें बता भी दिया था पीछे, इसमें ये आपको मिलेगा देखने के लिए कि हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। इनको चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था, ये जब बताया था आपको हमने, जब समय और दूरी आपको शुरुआत की थी, जब ही हमने आपको बता दिया था, और आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा हो तो आपको हम बता दे रहे हैं। तो जो अभी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी इसकी लिंक, तो उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था, इसके बारे में भी बताया था, समय दूरी चाल फॉर्मूला भी बताया था, किस तरीके से आपको याद रखना है, किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिए एक बार जरूर, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, यानी ये व्यक्ति की चाल दे रहा है, सीधा सीधा शांत जल में दे रहा है, धारा फारा कुछ नहीं लगा रहा है इसमें, शांत जल में दे रहा है। तो सीधे सीधे से क्या लिख लेंगे हम, वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी यहाँ से बोट हट गई, अगर बोट यानी नाव हट गई, यानी नाव होती तो हम वेलोसिटी ऑफ बी कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, व्यक्ति दिया है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कर दिया हमने। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रहा है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, और उसके बाद में दे रहा है तैरता धारा के विरुद्ध उसकी गति, धारा के विरुद्ध दे रहा है कि धारा के विरुद्ध उसकी गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। या सीधे सीधे निकाल सकते हो यहाँ पे वीएस यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हो कि यानी मनुष्य की जब वेलोसिटी कितनी, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और हमें धारा के विरुद्ध दे रहा है, धारा के विरुद्ध कितनी है उसकी गति, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी ना, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई, वही आपको क्या हो जाएगी, धारा की गति हो जाएगी। कैसे होती है हम आपको बता देते हैं सीधे सीधे कि देखिए आपको ये देखा रहा है, धारा के विरुद्ध दे रहा है, तो धारा के विरुद्ध क्या निकालोगे, वीएम माइनस वीएस होता है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले तो आपने हमको बी बताया था, वो बी जब बताया था जब आपको उसमें नाव दे रहा था, ठीक है। अब व्यक्ति दे रहा है तो व्यक्ति के मैंने क्या लिया, वीएम मैन ले लिया। तो ये दे रहा है कि यानी ये धारा के विरुद्ध दे रहा है, तो हमने माइनस कर लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वीएम की वैल्यू दे रखी है हमें 5 माइनस वीएस बराबर 4, इसे इधर ले जाएंगे तो वीएस बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5, और वीएस बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वीएस बराबर आपका 1। यही हमने आपको बताया था। सीधे सीधे आप यहाँ पे सीधे सीधे दिमाग से सोच के निकाल सकते हो कि जब धारा के विरुद्ध यानी दोनों की गति दे रहा है, धारा के विरुद्ध दे रहा है, तो उधर से धारा बह के आ रही है, इधर से व्यक्ति चल रहा है, तब उसकी गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सीधे सीधे शांत जल में कितनी थी उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यानी 1 किलोमीटर कम हो गई। वो 1 किलोमीटर कहाँ से कम हो गई, वो वहां से ही कम हो गई, वो धारा के विपरीत चल रहा था, तो यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा बह रही है, ठीक है। तो यानी कि वीएस की वैल्यू कितनी आगे निकल गई हमारी
एक निकल के आ गई VS, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, अब पूछ रखा है हमें कि किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में, यानी प्रवाह की दिशा की बात कर रहा है यहाँ पे, ये भी देखना है आपको कि प्रवाह की दिशा की बात कर रहा है, यानी इधर इसी साइड में धारा बह रही है और इसी साइड में हमारी नाव भी चल रही है, तब इस 100 मीटर की दूरी को वो कितनी देर में पार कर लेगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था, आपको दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय होता है, और हमें समय पूछा है। दूरी बट्टे में हमने क्या कहा था, फॉर्मूला रख के देख लो, दूरी बट्टे चाल, इसमें क्या नहीं है, समय नहीं है, तो ये समय के बराबर होगा, दूरी बट्टे चाल समय के बराबर, दूरी बट्टे समय चाल के बराबर होता है, चाल गुणा समय दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, ना कि इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद करोगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, इस तरीके से जल्दी याद नहीं हो पाता। इस तरीके से याद करोगे कि दूरी बट्टे चाल समय के बराबर होता है ये, और दूरी बट्टे समय ये चाल के बराबर होता है, इस तरीके से जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, समय निकालना, तो दूरी बट्टे चाल होता है समय के बराबर, दूरी बट्टे चाल ये समय के बराबर हो जाएगा। हमें दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है, और चाल कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। हमें देखिए चाल की बात कर रहा है, अब चाल हम यहाँ पे चाल क्या लेंगे, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में यानी जिस तरफ धारा चल रही है और उसी तरफ हम तैर रहे हैं। ठीक है, यानी वो व्यक्ति तैर रहा है उसी दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है और उसी दिशा में क्या है, वो व्यक्ति भी चल रहा है, तो दोनों की दिशा क्या होगी फिर, यानी दोनों की यानी सेम दिशा में चलते तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों की यानी यहाँ पे व्यक्ति की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों क्या होगी, जुड़ जाएंगी। क्या होगा, क्योंकि जो वो व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो किससे तय करेगा, एक तो अपनी चाल से तय करेगा और उस धारा की दिशा से भी चाल करेगा, क्योंकि धारा की दिशा की बात कर रहा है वो। अगर धारा के विरुद्ध पूछता तो माइनस कर देते, और सीधे सीधे शांत जल में पूछता तो सीधे सीधे खाली सिर्फ 5 लेते, शांत जल में पूछता तो। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है प्रवाह की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में, तो 5 + 1 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये तुम्हारा मीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये किस में हमारा मीटर में, तो इसे हम क्या करेंगे, फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा, और इस 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 6 से ये कट जाएगा 3 बार, तो अब हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 में, और आपका कितना आया है 5/3, और ये 3 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, ये ऊपर। 5 से काट दोगे 2 बार, 20 20 या 60 सेकंड लिख सकते हो, या 1 मिनट भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, 60 सेकंड या 1 मिनट भी लिख सकते हो। ठीक है, हमको दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम पढ़ाई रहे इस तरीके से कि समझ में आना, तो बहुत बहुत कम उम्मीदें बनती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों अगर समझ में आ भी रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपका लाइक करने में कुछ जाता भी नहीं है, ये भी नहीं कि आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर भी कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।